डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोग ध्यान दीजिए, ये क्लास 11 त्रिकोणमितीय फलन में आप लोगों का ग्राफ ऑफ एफ क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ। जैसे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, फिर आपका साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कॉट होता है, सेक होता है, कोसेक होता है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का कैसे हम ग्राफ निकालें। ग्राफ से पहले आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का डोमेन रेंज बताया जा चुका है। डोमेन रेंज और उसका अपवर्तनांक पीरियड, तो वहाँ उसका भी हम प्रयोग करेंगे और सारी चीज़ें यहाँ हम एक क्लियर करने जा रहे हैं। तो हम क्या किसका ग्राफ बताने जा रहे हैं, y = sin x, और sin x का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक x। तो कोसेक x sin x और कोसेक x का ग्राफ बताएंगे। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका पहले हम बताने जा रहे हैं y = कोसेक x का ग्राफ ऑफ y = पहला आपका है y = sin x। साइन के बाद क्या बताएंगे, sin x का ग्राफ, या इसी को हम बोलते हैं क्या, आलेख। क्या बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में इसको क्या करते हैं, आलेख करते हैं। आलेख ग्राफ ऑफ y = sin x, ऐसा हम लिखते हैं। ग्राफ ऑफ y = sin x, y = sin। अब इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब इसमें हम ये बताएंगे, इसका जो डोमेन, रेंज और अपवर्तनांक पीरियड क्या होता है। तो इसका डोमेन क्या होता है, sin x का डोमेन कितना होता है, पहले हम क्या लिखेंगे, डोमेन तो क्या होता है, प्रांत। डोमेन इसका कितना होता है, रियल नंबर। क्या होता है, रियल सभी वास्तविक। और इसका हम रेंज निकालते हैं, रेंज आपका कितना क्या दिया था, -1 से +1। रेंज इसका कितना होगा, ये आपका क्लोज इंटरवल -1 से +1, ये आपका क्या है, क्लोज इंटरवल है। अब एक छोटा ब्रैकेट लगेगा वो ओपन इंटरवल है। और इसका पीरियड क्या होगा, अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक किसका बताया गया आपको, पीरियड आपका होता है कितना, 2π। क्या होता है, 2π का पीरियड। ये इतनी चीजें हमें ध्यान रखनी है। और ग्राफ में इसमें ध्यान दीजिए, x की जो वैल्यू होती है वह आपका क्या होता है, डोमेन होता है। x की वैल्यू क्या है, डोमेन है, जिस पर ये डिफाइन होता है। और जब और y की वैल्यू क्या है, इसका जो मान आता है, y की वैल्यू जो है यही आपका रेंज। सब मिला के रेंज क्या है, -1 और 1। इसका ग्राफ किसके बीच बनेगा, -1 और +1 के बीच, जानिए। तो इसके पहले हम एक टेबल बनाते हैं, जानिए। टेबल क्या एलाइड एंगल पर ही बनाएंगे। एलाइड एंगल का मतलब क्या होता है, एलाइड एंगल का मतलब आपका 0 होगा, जो सर्किल पर हम लेते हैं, सर्किल पर जो लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जैसे आपका सर्किल होता है, एलाइड एंगल क्या होता है, तो यहाँ पर ये कितने स्तर पर बनाएंगे, ये x अक्ष को अगर हम माने हैं, यहाँ पर ये क्या 0 अंश का होगा, यहाँ पर कितना होगा, π/2 होगा, 90 अंश होगा रेडियन में। यहाँ कितना होगा, पाई होगा, यहाँ पर आपका 3π/2 होगा, कितना होगा, 3π/2। फिर ये घूमते कहाँ आ गया, ये आपका 360 अर्थात 2π का, क्या आ गया, ये 2π का, ठीक है। तो यही एलाइड है। इस पर हम क्या लेंगे, 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। इसके बाद उसकी निगेटिव की वैल्यू हम निकालेंगे। अगर यहाँ से फिर अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ये आपका क्या होगा, -π/2, फिर आपका कितना होगा, पाई होगा, फिर ऐसे करके -3π/2 होगा, -2π। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, ऐसे टेबल के लिए बनाएंगे।
यहाँ हम लिख रहे हैं फलन x का मान, यहाँ पर हम x की वैल्यू रख रहे हैं और फलन आपका क्या है y sin x, क्या है y sin x, ध्यान दीजिए y sin x की वैल्यू हम क्या रखते हैं 0 डिग्री, यहाँ क्या है ये 0 डिग्री है। तो जरा देखिए पास 0 की वैल्यू क्या ली है, पास 0 की वैल्यू ये आपकी 0 है, ये आएगी 0 है। अगर x की वैल्यू हम क्या रखें राइट एंगल पर आएगी 0 रखें फिर पाई बाई कितना लेते हैं पाई बाई, ये आपका पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 कितना है 1 आएगा। फिर यहाँ पर आएगा ध्यान कितना 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 और वैल्यू क्या है 3 पाई बाई 2 यहाँ पर साइन कितना होगा 1 हो जाएगा 3 पाई बाई 2 270। ये आपको देखिए ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या है 1 0 होता है, इसका मान क्या होता है 0 1 होता है और इकाई त्रिज्या का वृत्तीय इसका मान कितना होता है -1 0 होता है और इसका मान कितना होता है यहाँ पर 0 -1 क्या होता है 0 -1। तो आपका पाई का पाई बाई 2 ये इसके बाद पाई का वैल्यू निकालें, इस पर क्या है पाई, इसके बाद पाई बाई 2, तो पाई का आपका मान कितना होगा पाई का देखिए साइन का मान कितना आ जाएगा, साइन का मान 0 है, क्या आएगा 0 आएगा। फिर यहाँ पर हम देखिए कितना 3 पाई बाई 2 साइन का मतलब क्या है इसका जो है y निर्देशांक, तो सब याद इसका वैल्यू कितना है -1 है, या इसको याद भी कर सकते हैं आप। फिर आते हैं इस पे 2 पाई का निकालेंगे, कितना है 2 पाई का निकालेंगे तो 2 पाई पर साइन की वैल्यू कितना आ जाएगी नोट करिए 0 आएगा। तो ये इसके बीच आपका ग्राफ है और रेंज क्या होगा रेंज -1 से 1 के y एक्स पर होगा, इसके -1 से 1। ऐसे ही यहाँ पर ध्यान हम निकालें माइनस कितना -पाई बाई 2 पर निकालें, -पाई बाई 2 पर मान कितना आएगा ध्यान दीजिए -पाई बाई 2 पर कितना मान माइनस साइन माइनस थीटा इक्वल क्या होता है साइन माइनस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा, तो -पाई बाई 2 का मतलब -1 आएगा, कितना आएगा -1 आएगा -पाई बाई 2। फिर पाई पर कितना आएगा -पाई पर निकालेंगे, -पाई पर वैल्यू कितनी आएगी -पाई पर ये मान आपका 0 है, कितना आएगा 0 आएगा। फिर आपका -2 पाई बाई 2 +1 आएगा, कितना आएगा +1 आएगा। ऐसे वैल्यू चार्ट बना लेंगे। अब इस पर आधारित क्या करेंगे इस पर ग्राफ बनाएंगे, क्या करेंगे ग्राफ। अब यहाँ पर इसका ग्राफ खींचने के लिए महत्वपूर्ण चीज क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिए एक x अक्ष y x अक्ष ले लें और y ये आपका x एक्सिस होगा, ये हम ले लेंगे क्या y कितना लेंगे x है और ये आपका y, ये आपका y और y क्या होगा और ये आपका मूल बिंदु। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका रेंज क्या है, इसका रेंज हम देख रहे हैं -1 से 1 के बीच में और ये क्लोज इंटरवल -1 और 1 के ही बीच में ग्राफ होगा, तो -1 y की वैल्यू क्या होगी y एक्स पर होगा, y एक्स पर +1 क्या होगा ऊपर की तरफ। ध्यान दीजिए एक लाइन हम क्लास का कर रहे हैं, सपोज कर लीजिए ये आपका कितना है x इक्वल टू कितना +1, ये x इक्वल टू y इक्वल टू +1 या आपका इसको लिख दें +1 है और यहाँ पर उतनी ही दूरी पर हम एक माइनस, यहाँ पर क्या है -1, तो आपका ग्राफ ध्यान किसके बीच आएगा -1 और +1 के ही बीच में आएगा, ये आपका होगा -1, ठीक है। अब यहाँ पर ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है ध्यान दीजिए, जैसे कि हम देख रहे हैं राइट एंगल 0 अंश पर क्या है 0, अर्थात आपका अगर यहाँ पर हम ले लें ये 0 हो गया, यहाँ पर हम ले लें पाई बाई 2, कितना ले लें पाई बाई, यहाँ पर हम पाई लें, यहाँ पर हम ले लें 3 पाई बाई 2, कितना ले लें
3 पाई बाई, फिर यहाँ पर हम ले लें 2 पाई, निकाल लें 2 पाई, ये हो गया। अब इधर की वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी, यहाँ आपका माइनस पाई बाई 2 आएगा, फिर यहाँ पर कितना आएगा माइनस पाई आएगा, फिर यहाँ पर कितना आएगा माइनस 3 पाई बाई 2 आएगा, 3 पाई बाई 2 आएगा, फिर यहाँ पर आपका माइनस 2 पाई। अब इस पर ग्राफ, अब ग्राफ में देखिए यह अगर 0 है, मूल बिंदु पर 0 है, तो यहाँ y की वैल्यू क्या है 0 है, क्या है अर्थात ग्राफ बनाना है मूल बिंदु से स्टार्ट होगा। फिर यहाँ पर देखिए पाई बाई 2 पर कितना गया, पाई बाई 2 पर +1 गया, +1 का मतलब है यहाँ है, कहाँ है यहाँ पर। फिर आपका पाई पर क्या है, पाई पर ये 0 हो जाएगा, पाई पर कितना है 0, तो ग्राफ हमारा यहाँ से क्या पाई पर कितना है 0, पाई पर आपका 0 हो। फिर यहीं पर आपका क्या 3 पाई बाई 2 पर कितना गया, 3 पाई बाई 2 पर -1, 3 पाई बाई 2 पर -1। तो ग्राफ देखिए पहले एक स्टार्ट कर रहे हैं, ग्राफ हमारा शुरू किया पाई बाई 2 पर कितना आया 1, तो ग्राफ एक यहाँ पर है हुआ, ग्राफ आपका ऐसे आया, फिर पाई पर क्या हो, पाई पर 0, तो फिर ये हम घूम कर आ रहे हैं, ये पाई पर हम क्या करेंगे 0, फिर पाई पर 0, फिर आपका 3 पाई बाई 2 पर माइनस में क्या नीचे की तरफ ऊपर, यहाँ पर ध्यान, फिर ये हम घूम कर आ रहे हैं क्या माइनस ये, फिर 2 पाई पर कितना है 0, 2 पाई पर 0, ये ग्राफ ऐसे है, ठीक है, ये आपका कितना है ये पाई है, ये 2 पाई। तो ग्राफ लाइन में कैसे बन रहा है 0 से 2 +1 और -1 के ही बीच में ये ग्राफ होगा। अब आते हैं इधर की तरफ भी क्या होगा, आपका ग्राफ जैसे हम निकाल रहे हैं 0 पर 0 पूरा माइनस, ये माइनस पाई बाई 2 पर निकला, तो माइनस पाई बाई 2 पर ग्राफ क्या है -1 का मतलब ये नीचे की तरफ आएगा, कितना है नीचे की तरफ माइनस, फिर आपका माइनस पाई पर क्या है 0 जाएगा, माइनस पाई बाई 2 पर बच जाएगा। तो आपका ग्राफ यहाँ जाने ऐसे आ रहा है, यहाँ से ये जाएगा, फिर पाई पर आपका क्या होगा 0 हो जाएगा, पाई पर कितना होगा 0, ये ग्राफ ऐसे आ गया 0, फिर -3 पाई बाई 2 पर क्या आएगा +1 आएगा, +1 आपका कहाँ पर जाएगा ये ऐसे जाएगा, फिर -2 पाई पर क्या आएगा 0 आएगा। तो ये सब मिला के ग्राफ आपका ये ऐसे है, ये क्या है साइन टाइप, ओके, तो क्लियर हो गया। तो इसमें और सारी वैल्यू हम क्या करें -पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2 पाई, ये राइट एंगल पर निकाल कर बनाएंगे बहुत आसानी से बन जाएगा। अब हम आगे किसका जा रहे हैं, अब इसी का विवरण क्या होता है कोसेक, क्या होता है कोसेक। अब आसान हो गया, 1-2 क्लियर हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें आपको आसान हो जाएंगी। तो अब आते हैं, मुझे यहाँ तक सभी बच्चों क्लियर हो गया, इसको थोड़ा सा आपको स्वयं बनाइए, क्या तो बनाएंगे ज़्यादा समझ में आएगा। अब इसी का अपोजिट बना दे रहे हैं, इसका कोसेक, और उसका भी आपको बताया जा चुका है ट्रायंगल क्या होता है, रेंज क्या होता है। अब इसमें हम बताने जा रहे हैं कि y = कोसेक का ग्राफ, या आलेख, इसको हिंदी में क्या कहेंगे आलेख, इंग्लिश में क्या कहेंगे ग्राफ, ये आपका आलेख बहुत इंटरेस्टेड है, केवल इसमें क्या होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या सारी चीजें बताइए, इसमें आपका क्या होता है डोमेन इसका कोसेक का क्या होता है, डोमेन आपका होता है हमारा साइन, इसको छोड़कर n/0 को छोड़कर, अर्थात रियल नंबर में से हम किसको माइनस करें r माइनस n, क्या होगा r-n, और यार n क्या है n बिलोंग टू y, n आपका क्या है इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका रेंज क्या होता है, रेंज भी आपको बताया गया है, रेंज
क्या होता है, 0 को छोड़कर और -1 से छोटा मान और +1 से बड़ा मान, अर्थात ध्यान दीजिएगा इसको, तो यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट से -1 की तरफ क्या करना है, तो -1 से क्या है, छोटी वैल्यू, और फिर यहाँ पर यूनियन आ यूनियन का मतलब ये और ये मिला, यूनियन आप यहाँ किसके बीच में ले जाएंगे, ये 1 से प्लस इनफाइनाइट क्या जाएगा, प्लस इनफाइनाइट। इसका अर्थ क्या होगा, हमारा जो ग्राफ होगा वो -1 से छोटा और 1 से बड़े मतलब ही होगा, इसके बीच में नहीं होगा। इसका सब मिला के जैसे y² क्या है, उसे कैसे यहाँ y की वैल्यू क्या होगा, y लेस आर इक्वल टू -1 या -1 या -1 से क्या है, छोटा होगा। और यहाँ से ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से आपका y का मान क्या होगा, +1 या +1 से बड़ा मान, y ग्रेटर आर इक्वल टू कितना होगा, +1, इन्हीं के बीच में यह मान ग्राफ होगा। अब जैसे आपका साइन का बताया गया, अब इसी से हम कंपेरिजन करते हैं, तो सारी चीज़ें आपकी एलाइड एंगल पर भी हम बनाएंगे, तो सब जाकर ये जोड़ने देख आपको बताया जा चुका है। तो यहाँ पर ध्यान दें, इसका काम इसके -1 से छोटा और 1 से बड़े के बीच में, तो यहाँ पर एक कॉलम हम बना रहे हैं, जैसे कि अभी पीछे हम बनाए, यहाँ ले लें x की वैल्यू, यहाँ आपका ले लें y² कितना, y² 2 से कितना ले लें, y² 2 से ये आता है y² 2 से अब इसमें ध्यान दें, x की वैल्यू किस पे, राइट एंगल पर लेंगे, राइट एंगल आपका देखिए 0 पर लेंगे, फिर कितने लेंगे, π/2 पर लेंगे, π/2, फिर आपका ध्यान दें पाई पर लेंगे, फिर आपका कितना है 3π/2 पर होगा, 3π/2, फिर आपका कितना होगा 2π, कितना आया 2π, फिर निगेटिव एंगल कर रहा है, यहाँ कितना होगा -π/2, कितना होगा -π/2, और यहाँ पर आएगा -π, कितना होगा -π, फिर आपका कितना होगा -3π/2, कितना आएगा -3π/2, फिर आपका 2π, कितना आएगा 2π। इस पर हम इसी के बीच अब यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे साइन 0 का मान क्या होता है, तो 0 का मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट, x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट होगी, कब इनफाइनाइट। अगर π/2 का मान 1 है, क्या है 1 है, तो इसका मान कोसेक π/2, तो साइन π/2 का मान है कोसेक π/2, 90 का मान भी कितना होगा, ये 1 है, कितना आएगा 1 है। फिर पाई का ध्यान, अगर साइन पाई का मान कितना था, साइन पाई का मान 0, कितना था 0, तो इसका मान कितना है इनफाइनाइट, पाई तो कितना होगा, ये अपरिभाषित होगा। अब 3π/2 पर ध्यान दीजिए, इसको छोड़कर आपको ये बताया गया था, इसका लेते क्या r - n पाई मीन्स क्या है, n की वैल्यू कुछ भी हम रखें, 0 रखें 1 रखें, तो क्या 0 रखेंगे क्या आएगा 0 आएगा, n की वैल्यू 1 रखेंगे क्या आएगा पाई आएगा, n की वैल्यू क्या रखेंगे 2 पाई आएगा। तो यहाँ पर ये सब क्या होंगे, ये आपका अनडिफाइंड होगा, उसी पर वैल्यू लगेगा, और इस पर कितना आएगा -1, कितना है 2 पाई का कितना आएगा इनफाइनाइट आएगा, कितना है इनफाइनाइट आएगा, -π/2, फिर ऋणात्मक क्या -π/2 तो कितना आएगा -इनफाइनाइट, कितना आएगा -इनफाइनाइट, ये आपका -, इसको हमने सीखी। आगे ग्राफ क्या करना है, पहले देखिए आपको इसी से रिलेटेड है ग्राफ, तो ये एलाइड एंगल पर भी बना है। अब इसी के नीचे एक ग्राफ बना रहे हैं, सेम इसी
जैसे जैसे स्क्वायर है इसी पर बनाना। अब यहाँ ये तो +1 -1 के बीच में था, लेकिन ये क्या है +1 +1 से बड़ा और -1 से छोटा। तो यहाँ पर आप ग्राफ को ड्रा करने जा रहे हैं। ये सपोज कर लीजिए ये आपका कितना है -1 कितना है, ये +1 है, ये +1 है और नीचे हम ले रहे हैं कितना है ये -1 कितना है -1, ये मूल बिंदु। अब ग्राफ क्या होगा -1 और +1 से बड़ा और -1 से क्या है छोटा। अब यहाँ पर बिंदु आप लोग जानते हैं, बिंदु हम क्या है सेम ले रहे हैं, ये 0 हो गया, फिर आपका कितना हो गया यहाँ पर π/2 होगा, π/2, फिर आपका यहाँ पर पाई ले लें, यहाँ पर 3π/2, 3π/2, यहाँ पर ले लें 2π, कितना ले 2π, इधर कितना है -π/2, -π/2, फिर यहाँ पर आपका -π, फिर यहाँ पर आपका कितना है -3π/2, -3π/2 और यहाँ पर कितना है -2। ऐसे ग्राफ क्या होगा 1 से बड़ा और -1 से छोटा। यानी अर्थात अगर हम देख रहे हैं तो π/2 पर वैल्यू 1 है, π/2 पर 1 है, π/2 पर 1 है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। और 0 पर कितना 0 पर इनफाइनाइट, 0 पर इनफाइनाइट, π/2 पर 1, पाई पर कितना है इनफाइनाइट। तो पाई पर ध्यान दीजिए, ग्राफ आप एक ही चीज ये इनफाइनाइट हो गया, ये प्लस इनफाइनाइट है माइनस इनफाइनाइट, मतलब -1 से क्या होगा इसी के बीच में भी ग्राफ। अब 3π/2 पर वैल्यू निकालते हैं, क्या है -2 तो नीचे आएगा और 2π पर आपका क्या है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट क्या है 2π पर नीचे इनफाइनाइट क्या फाइनाइट। अब ग्राफ आपको तो ये ध्यान देना है, ग्राफ किस पर बन रहा है +1 से बड़ा और -1 से नीचे की तरफ। तो अब यही चीज ध्यान दीजिए, 0 अंश पर इनफाइनाइट, 0 अंश पर कहाँ गया है इनफाइनाइट ऊपर चला जाएगा, लेकिन π/2 पर क्या है 1 है। ग्राफ आपका ध्यान दीजिएगा π/2 पर 1 है, यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर पाई पर कितना है पाई पर भी इनफाइनाइट 1 से बड़ा, 1 से बड़ा का मतलब अब यही आपको ध्यान देना है, ये क्या ऐसे होगा, फिर ये आपका ये ऐसे चला जाएगा, टच नहीं करेगा, कहाँ तक जाएगा ये अनंत, कहाँ तक जाएगा अनंत। अब ये आपका हो गया यहाँ पर +1, ठीक। ऐसे ही आप क्या 3π/2 पर क्या -1 है, तो 3π/2 पर -1 और पाई पर क्या है नीचे पाई पर कितना है 2π पर आपका आएगा इनफाइनाइट, अर्थात नीचे की तरफ होगा। तो नीचे की तरफ आपका ग्राफ जो बनेगा वो आ जाएगा ये ऐसे, ये टच नहीं करेगा, ये क्या ये ऐसे अलग तक चलता जाएगा। ठीक, अब आइए अब यहाँ पर भी ध्यान π/2 पर इसको हम पाई पर इनफाइनाइट करते हैं, 2π पर इनफाइनाइट भी करते हैं। अब -π/2 पर वैल्यू क्या है -π/2 पर क्या है -π/2 पर आपका कितना है 0 पर इनफाइनाइट है और -π/2 -90 पर क्या है -1 π/2 कितना है ये -1 है। तो आपका नीचे -1 से क्या है नीचे छोटा मान होना चाहिए, तो माइनस और 0 पर कितना है ये इनफाइनाइट है, -5 पर आपका कितना होगा ये इनफाइनाइट होगा, क्या होगा इनफाइनाइट, इस पर कितना होगा -π/2 पर ये +1 आएगा, फिर इस पर कितना होगा इनफाइनाइट होगा, यही क्रम आपका जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए किस पर आ रहा है एक 0 पर आपका इनफाइनाइट, ठीक, और फिर यहाँ नेगेटिव वैल्यू -π/2 पर आएंगे -1, तो -1 आपका यही मिल रहा है -π/2 पर यहाँ पर। अब यहाँ पर आपका क्या है 0 पर इनफाइनाइट है, फिर आपका -π पर भी इनफाइनाइट है, -π पर क्या है इनफाइनाइट। तो वैल्यू आप ध्यान रखिएगा यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे जा, ओके, ऐसे ग्राफ आपका बनेगा, इसके -1 से नीचे, और ये कहीं टच नहीं होगा।
क्या है, कहीं टच नहीं करेगी। ठीक, अब आते हैं देखिए -3π/2 पर वैल्यू क्या है, +1। तो यहाँ पर हम आते हैं +1, इस पर आएंगे +1 पर, और फिर 2π पर। 2π पर क्या है, इनफाइनाइट अनंत है? लेकिन यह किसके बीच में है, +1 और -1 के बीच में, +1 से बड़ा और -1 से छोटा। तो इसके बीच में इसका ग्राफ का कोई पोर्शन नहीं है, ग्राफ का क्या है, कोई पोर्शन नहीं है। तो ये यहाँ ये हो रहा होगा। अब एक बार दोबारा क्या आपको सॉल्व करेंगे, अपने आप बनाएंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होती है। लेकिन ध्यान में देना है, स्वयं बनाना पड़ेगा, इसको सारा टेबल बनाना पड़ेगा, स्वयं बनाएंगे, 1-2 बार बनाएंगे सारी चीज़। और ये आगे चलकर ये ग्राफ बहुत कीमत, यहाँ पर आएंगे -3π/2 पर आना, तो यहाँ पर कितना आपका -3π/2 +1। ये देखिए ग्राफ आपका यहाँ से रहा है, ये जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे है। लेकिन ये क्या है, इस लाइन को टच नहीं करेगा। अब जरा दोनों से कंपेरिजन हम कर रहे हैं, ध्यान कंपेरिजन क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर ध्यान ग्राफ का +1 और -1 के बीच में है, +1 -1 के बीच में, इसी को उल्टा ऊपर कर दीजिए ऐसे, ध्यान ये ऊपर हो गया, क्या करते, इसी को उल्टा ऊपर हो गया। यहाँ पर आइए, ये है, इसको उल्टा नीचे की तरफ कर दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका ऐसे है, इसका उल्टा नीचे कर दीजिए, ये आ गया। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये ऐसे है, इसका ऊपर कर दीजिए। तो ये क्या है, साइन का ग्राफ है, ये कोसेक का ग्राफ है। ये सारी चीज़ें आपको साइन कोसेक का बताएं, फिर आपको tan और काट का बताएं। ओके, तो छोटा ऐसे भी जो हम ग्राफ का आपको ग्राफ के माध्यम से समझाएंगे। और जो हम लोग का क्लास चल रहा है, जूम क्लास, उसमें बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, कनेक्शन नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो ऐसे पढ़ाया जा रहा है। वो जब नेटवर्क मिल जाएगा वो भी चलेगा अच्छे से। और ये ग्राफ आप लोग जरूर बनाइएगा, बना के भेजा गया है, इसको समझिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।